नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक हमारा इमाइल दुर्खिम जी हैं। तो आइए चलिए देरी ना करते हुए हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं कि इमाइल दुर्खिम जी का जन्म 1858 में हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, हम आपको बता देते हैं कि इनकी प्रमुख पुस्तकों में नंबर 1 पे है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक को इन्होंने 1893 में लिखी थी। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक एकता की बात की है। दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। 1895 में यह पुस्तक लिखी है। इसी पुस्तक में इन्होंने पद्धति शास्त्र के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। और तीसरी पुस्तक है द सुसाइड। इन्होंने इस पुस्तक को 1897 में लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने समाज में होने वाली आत्महत्याओं के बारे में जानकारी लिखने का प्रयास किया है। चौथी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ। 1912 में यह पुस्तक लिखा गया है और इसी पुस्तक में समाज में सामाजिक सिद्धांत का होने वाली सभी जानकारियों का देने का प्रयास किया है। तो आगे चलिए हम समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खिम के योगदान की जानकारी लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से योगदान अपने समाजशास्त्र की पुस्तक में दी है और समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में कौन कौन सा अध्ययन किया है। इन्होंने सबसे पहले पद्धति शास्त्र के बारे में हमारे समाज में होने वाली वैज्ञानिकता के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। दूसरे नंबर पे है सामूहिक प्रतिनिधान। तीसरा नंबर है सामाजिक तथ्य। चौथा है सामाजिक एकता। पांचवा है श्रम विभाजन। और आगे की कड़ी में इन्होंने आत्महत्या के बारे में समाज में होने वाली जानकारी देने का प्रयास किया है। और आगे है इन्होंने धर्म का सिद्धांत बताने का प्रयास किया है। विसंगत की अवधारणा भी इमाइल दुर्खिम जी बात करते हैं। तो आइए हम इनकी सारी जानकारियों को एकत्रित करते हुए एक गहनता से अध्ययन करते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया कि इमाइल दुर्खिम जी ने आत्महत्या की बात करते हैं। इन्होंने आत्महत्या को 3 प्रकार से बताने का प्रयास किया है: अहमवादी, पदार्थवादी, विसंगतवादी। अहमवादी में इन्होंने, जैसे हमारे समाज में किसी को घमंड हो जाता है एक सुंदर स्त्री होने का, तो उन्होंने इस अहमता को एक सामाजिक तौर पे बताने का प्रयास किया है, जिसका उदाहरण है एक सुंदर स्त्री। दूसरा पदार्थवादी। इन्होंने आत्महत्या में पदार्थवादी में यह बताने का प्रयास किया है, जैसे हमारे पुराने समय में सती प्रथाएं हुआ करते थे, जौहर हुआ करता था, उसी प्रकार पदार्थवादी बताया है। सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी का पति मृत्यु हो जाया करता था तो उसकी पत्नी उसके साथ उसी चिता में अपने आप को दहन कर लेती थी। उस प्रथा को इन्होंने अपने इस आत्महत्या की पुस्तक में बताने का प्रयास किया है। इन्होंने आगे विसंगत की बात की है, जैसे हमारे समाज में कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसका अध्ययन इन्होंने विसंगत के रूप में किया था। इमाइल दुर्खिम जी ने टोटमवाद की अवधारणा भी दिया है। आगे इन्होंने आदर्श शून्यता की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्वर्ग का समाज महिमा मंडित समाज है। आगे इन्होंने धर्म के क्षेत्र में पवित्र अपवित्र की बात करते हैं और वहीं यह ऑस्ट्रेलिया की अरुंडटा जनजाति का भी अध्ययन करते हैं। इमाइल दुर्खिम जी ने सामाजिक एकता और सावयवी एकता की भी बात करते हैं। इन्होंने सामाजिक एकता को यांत्रिकी एकता के रूप में अध्ययन किया है, दमनकारी के रूप में अध्ययन किया है और सरल समाज के रूप में भी अध्ययन करते हैं। ये कहते हैं कि यांत्रिक एकता समाज पर्सन टू सोसाइटी के रूप में चलता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो यानी पूरा का पूरा समाज उसके गलती करती है। और सावयवी एकता में ये कहते हैं सावयवी एकता और प्रतिकारी एकता और जटिल समाज,
ये सब एक ही होता है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अकेले किसी घटना को अंजाम देता है तो वह अकेले ही उस घटना का दंड भी भुगतने के लायक होता है। समाज ही वास्तविक देवता है, इस बात को भी इमाम दुर्खिम जी कहते हैं। आगे है धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स फ्रेजर ने दिया था। इन्होंने जादू और टोने का भी इसी में गहनता से अध्ययन किया है। इमाम दुर्खिम जी ने समाज का 4 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं, सरलता से जटिलता के क्रम में इनका योगदान रहा है। यह बताते हैं कि समाज 4 भागों में बांटा गया है। इन्होंने पहला बताया है कि सरल समाज और बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित समाज और बहुखंडीय समाज। चौथा बताया इन्होंने दोहरा मिश्रित समाज, बहुखंडीय समाज। जैसा कि साथियों आपको इस वीडियो में हमने इमाम दुर्खिम जी के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। आगे हम आपको इमाम दुर्खिम जी से जुड़ी बहुत सारी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया कि इमाम दुर्खिम जी के योगदानों के बारे में। इन्होंने पद्धति शास्त्र के बारे में जो योगदान दिया है, इस योगदान में इन्होंने वैज्ञानिकता को आगे रखने का प्रयास किया है। दूसरा है सामूहिक प्रतिनिधान। इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान में तथ्यों को रखने का प्रयास किया है। जैसा कि साथियों इन्होंने इस सामाजिक तथ्य के रूप में सभी चीज़ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे इन्होंने समाज में श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया है कि यदि कोई व्यक्ति अंदर का काम करता है, घर के अंदर का, तो महिलाएं बाहर का काम करेंगी। लेकिन इन्होंने अपने इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर का काम करेंगी और घर के बाहर का जो भी काम है, भोजन, खाना, पानी, सब व्यवस्था आदमी लोग किया करेंगे। आगे इन्होंने आत्महत्या का भी सिद्धांत इसी प्रकार दिया है। आत्महत्या के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं: अहमवादी, पदार्थवादी, विसंगतिवादी। तो साथियों अगर यह वीडियो हमारा आपको बहुत पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आने वाली अगली वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करें और इसी प्रकार आप लोग अपना तैयारी करते रहें, ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप भी अपना एक सीट कन्फर्म कर लें और अपने एक पढ़ाई करने के तरीके को और थोड़ा सही करें। जैसा कि हम अपने वीडियो में आपको यह बता देते हैं कि हम आपको पढ़ाने का प्रयास कम कर रहे हैं और अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास भरपूर कर रहे हैं। अगर हमारी इस वीडियो में कोई त्रुटि रही हो तो उसे बताने का कष्ट करें, ताकि हम अपने दूसरे वीडियो में उसे सुधार करने का भी प्रयास कर सकें। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई कमियां हो तो आगे कमेंट करके